गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 2026 में आज हम आप लोगों को प्रकाश के बारे में कुछ बताएंगे। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसलिए आज हम प्रकाश के बारे में डिटेल करेंगे। प्रकाश होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है, ये समझिए, ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये सपोज करिए ये कोई जो है तल है, परावर्तक तल है, और ये जो है इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और ये होता है बीच में एक अभिलंब होता है। यानी परावर्तन, पहले हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि कोई जो है स्मूथ सरफेस है, जब उस पर लाइट फॉल डाउन होता है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है मतलब ये उसी माध्यम में वो लौट जाने। यानी प्रकाश का परावर्तन जो होता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर और उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन, आप इसको अच्छी तरह से समझिए कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रही बात? आप जब पॉइंट को समझ लेंगे ना तो उसको आप लिख लेंगे। अच्छा, ये इसको जो है बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से, किससे? आर से, आई से इंसिडेंट रे, और आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यानी इसके बीच में जो एंगल बनता है, यानी ये बीच में जो है वो नॉर्मल है, जिसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। ये अभिलंब है और ये जो है ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। इनके बीच में जो एंगल बनता है ना वो एकदम सेम रहता है। अगर ये 45 डिग्री, सपोज दैट 1 मिनट, अगर ये 45 डिग्री पर ये फॉल डाउन होता है, इस पर गिरता है, तो 45 से ही रिफ्लेक्टेड होगा। समझ आ रही बात? यानी जितने एंगल पर वो प्रकाश की किरण आएगी टकराकर और उतने ही एंगल पर जाएगी, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, ये तो हमने बताया अभी, प्रकाश का परावर्तन। और अब दूसरी बात है, समझेंगे इसको कि अब परावर्तन के नियम देखिए, लोग कहते हैं ना नियम का होना बहुत जरूरी। हर चीज़ में जो है नियम में चलता है। आप अपने दैनिक जीवन में आप देख लीजिए, आप नियमित रहिए। आपका एक टाइम होना चाहिए कि हमको कब जगना है, कब उठना। नियम का फॉलो करना चाहिए लाइफ में। जो नियम का फॉलो नहीं करता है वह सक्सेस नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वह किस दिन जैसे पढ़ने का मूड बना लिए, किसी दिन 8 घंटा पढ़ लिए, 7 घंटा पढ़ लिए, कोई मतलब नियम है ये नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइफ में यदि सक्सेस होना है तो नियम का फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और मैनर, ये हर जगह चलता है। आप देखो, साइंस में देखो, कहीं भी देखो, अपने व्यवहार में देखो कि डिसिप्लिन और मैनर का होना जरूरी है। उसी तरह जितने भी प्रिंसिपल बने हैं, साइंस का प्रिंसिपल हो चाहे वो उसमें नियम होता है। तो ये भी इसका एक नियम है। क्या है? पहला इसका नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। परावर्तन के नियम बता रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है।
और हमें दूसरा उसका उसी का नियम है कि आपतन कोण इसको बोलते हैं आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जितने एंगल, वही मैं अभी बात जो कर रहा था कि जितने एंगल पर वो प्रकाश की जो किरण है वो फॉल डाउन होगी, उतने ही एंगल पर वो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये परावर्तन के नियम अपने वर्ड में, वन वर्ड में आप इसको समझिएगा। आप बुक में देखेंगे बहुत तरह से लिखा है, लेकिन आप जब उस चीज़ को समझकर अपने मैं बार बार मेरी पिछले भी वीडियो देखिएगा, मैं बच्चों को एक बात पर जोर देता हूँ, क्या कि वो अपने लैंग्वेज में किसी बात को रखें, क्योंकि जब एग्जामिनर जो होता है कॉपी चेक करता है ना, तो वो देखता है कि बच्चे की जो लिखावट है वो किताबी भाषा है। किताबी भाषा समझ रहे हैं कि जिसे उसको लग जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है ना, वो जान जाता है बच्चा कहीं रट के लिखा है, वो उतना जो है प्रभावी नहीं हो पाता है जितना कि जब वो बच्चा ओन वर्ड में लिखता है तो टीचर इफेक्टिव होता है ना। एक बच्चे से हमने पूछा था, टॉपर था, मैंने पूछा अच्छा बताओ, अगर पूरी मतलब ऐसे लिख दिया जाए कॉपी देकर और सब कुछ देकर ऐसे, मतलब जो पहले चलता था कि वो घर पे बैठ के लिखवा कर काफ़ी वो प्रभावी रहेगा कि बच्चा वन वर्ड में। कहा कि सर आप लिखवा सकते हैं, आप वो अच्छा नंबर ला सकता है, लेकिन कभी टॉप नहीं कर सकता। हम कहें क्यों? कहा कि उसके लिए है, आप मैथ में 100 नंबर ला देंगे। बहुत से जो है सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे हिंदी हुआ, सोशल हो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो वहाँ से वो डाउन होने लगेगा। यानी ऑल ओवर कंक्लूजन यही है कि यदि बच्चा वन वर्ड में लिख रहा है तो वो अच्छा नंबर गेन करता है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे बात करते हैं। पर हमने दो चीज़ बताया, प्रकाश का परावर्तन हमने बताया, परावर्तन के नियम बताए। अब गोली दर्पण क्या होता है? दर्पण का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे दर्पण हुए हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण जो होता है खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, खोखला गोला रहता है, उसको काट कर और उसको कलई करके और हम तैयार करते हैं गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण इसके बारे में अभी हम बताएंगे, और कि गोली दर्पण जो है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये कैसे क्या होता है, इसके बारे में और डिटेल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जान जाएं कि देखिए मान लीजिए सपोज दैट करिए ये अवतल दर्पण है, सॉरी ये अवतल दर्पण है, ये देखिए, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है सपोज करिए, इससे जो है ये लाइट जो है प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, इसको हम एम और इसको हम एम डैश, ठीक है, इसको हमने ए और ये बी ऑब्जेक्ट कोई हम रखे हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? हमने बताया ये दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है ना, ये मिड पॉइंट वही दर्पण का ध्रुव है। क्लियर हो रहा है? अगर पूछा जाए कि आप दर्पण का ध्रुव से आप क्या समझते हैं, दर्पण का ध्रुव, ठीक है, इसको समझिएगा। दर्पण का, अभी बस दर्पण की बात हो रही, वो अलग है कि गोली दर्पण का मतलब ध्रुव क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। यानी जो भी दर्पण है, अवतल या उत्तल जो भी है, उस दर्पण का मिड पॉइंट, ये मध्य जो होता है, ये वो जो होता है, वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? दर्पण का ध्रुव। अब बात करेंगे मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होता है? हमने बताया दर्पण का ध्रुव और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी ये जो होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरी, मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस हल्का हल्का बता, बस आप जान जाओ और उसके बारे में वो आप लिख लोगे। मुख्य अक्ष अभी हमने बताया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया। अब मुख्य फोकस क्या है? कहने का मतलब है जब दर्पण के सामने से कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है और उससे जो किरण जा रही है
और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही मुख्य फोकस कहलाता है। यानी सपोज दैट ये यहाँ से रेज गई और टकरा कर आई और यहाँ पर इस बिंदु पर, इस पॉइंट पे वह उसको कट की, वह क्या हो जाएगा, दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा। एक ही चीज़ को आप समझते जाइए, ठीक है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है, तो आप क्लियर हो जाएंगे। ये दर्पण का सूत्र देखो जी, निकालना आप आगे न्यूमेरिकल जब लगाएंगे, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी दिया गया है कि दर्पण के सूत्र, इसका न्यूमेरिकल का जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये फार्मूला होता है, ठीक है। 1/f = 1/v + 1/u। ये u क्या है, एक एक चीज़ को समझेंगे। u क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, u व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ u डिस्टेंस है। ये दर्पण की ध्रुव से और जो सामने वस्तु रखी उनकी बीच की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, u से, समझ आ रही बात, u से। और लेकिन ये v क्या है, ये दर्पण जब जो है, सपोज करिएगा, यानी जब जहाँ पर जो प्रतिबिंब, यानी उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, v से। अब u और v में यही कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तब जाके न्यूमेरिकल क्लियर कर पाएंगे कि ये u क्या है, v क्या है। u का मतलब जो होता है वह ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है। v क्या है, ये इमेज की, जो इमेज ड्रा हो रहा है, जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वो उसकी डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। f क्या है, ये फोकस है, ठीक है, ये इसकी जो है ये डिस्टेंस। यानी इसके जब हम आगे न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको हम इस पे हम बताएंगे कि ये हम आगे बताएंगे, चिन्ह परिपाटी बताएंगे, चिन्ह परिपाटी कि u कब माइनस होगा, v कब प्लस होगा, जब आगे और हम क्लियर करेंगे बताएंगे। अभी आज के डेट में बस आप इतना जो है आज जानिए, हम आगे फिर बताएंगे आपको कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, गोली दर्पण क्या है, और महत्वपूर्ण शब्दावली जो हमने बताया, क्योंकि जानना जरूरी है ये चीज़ कि दर्पण का ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस का, दर्पण का सूत्र क्या है। देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे जैसे पूरा तो वो पूरी साल 2 साल जो टाइम मिलती है ना, वो कहते हैं अच्छा चलिए अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। नहीं, लोग कहते हैं सतत कंटिन्यूअस आप 2-2 घंटे 3 घंटा 3-3 घंटा आप रोज़ पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है उससे कि जब एग्ज़ाम आ जाए रात भर नींद त्याग करके 7 घंटा 8 घंटा पढ़ना, उससे ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसलिए हम पूर्ण आशा करते हैं कि आप लोग जो पिछला जो टाइम जो है से क्लास 10 में आप गए होंगे तब से आप लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि अब रिवीजन करना है, रिवीजन मतलब उसको एक बार सरसरी निगाह से आप उस चीज़ को देख लेंगे तो वो एकदम क्लियर कट हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना, विदाउट प्रेशर के जाएंगे। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में जब बच्चे विदाउट प्रेशर करते हैं तो अच्छा करके आते हैं। आज जब होता क्या है, जब बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं तो प्रेशर में पूरा रहेंगे, क्या आएगा, कैसे प्रश्न आएगा, कैसे हम उसको लिखेंगे। और इस प्रेशर का असर ये होता है कि बच्चे जो आता हुआ भी प्रश्न उसको हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे होंगे उस चीज़ को समझ रहे होंगे, और मैं अपने भाषा में तोड़ के उस चीज़ को बताता हूँ किताबी भाषा से अलग में, मैं ओन लैंग्वेज में। और मैं चाहता हूँ कि आप भी जब लिखिए तो अपने भाषा का यूज करके लिखिए। अपने भाषा का समझ रहे हैं, भाषा मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कोई और भाषा का सेंस का समझिए, सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब अपने वर्ड में उसको लिखिए, बात को समझ लीजिए। जैसे हमने अभी आप लोगों को जो है प्रकाश के बारे में बताया, लाइट क्या है, हमने बताया प्रकाश क्या है, हमने बताया ऊर्जा का एक रूप है ना, अभी पीछे शुरू के, फिर हमने इन सब पॉइंट के बारे में डिटेल किया। और आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आप सारे पॉइंट को आप एक बार लिखकर, जो अगर ना आवे तो कमेंट सेशन में आप जाकर मेरे से पूछिए कि सर ये थोड़ा सा उसको और डिटेल कर दीजिए, मैं उसको करूँगा।
अपने, ठीक है। और मिलते हैं, और इस चैप्टर प्रकाश में अभी कुछ ही कुछ चीज़ को हमने बताया है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स।